जय श्री राम भक्तों। सभी आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, बस यह एक शब्द बोलो। भक्तों, सभी चाहते हैं कि सभी उनके आगे नतमस्तक होए, जहाँ वो जाए। नतमस्तक का मतलब ये है कि उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। जहाँ भी वो जाएं उन्हें प्रेम से बिठाया जाए, प्रेम से उनसे बोलें। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो कलयुग में सिर्फ एक ही तरीका है, ये शब्द आपको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि उस शब्द के बोलने से आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, इतनी दैवीय शक्ति आ जाएगी कि आपका आभा मंडल ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। आपका ओरा इतना बढ़ जाएगा कि आपके अंदर दिव्य शक्तियाँ प्रवेश कर जाएंगी। आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जब बाहर निकलते थे, और जब आपने मतलब महाभारत सीरियल देखा उसमें, तो कलियां भी खिलने लग जाती थी। गायें, पेड़ पौधे सब मुस्कुराने लग जाते थे, हंसने लग जाते थे, गाने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान का ओरा इस तरह का होता है, उसमें इतनी सकारात्मकता, इतनी दिव्यता होती है कि सब उसको देख के खुश हो जाते हैं। ऐसे ही राम भगवान जब निकलते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। तो आपके अंदर भी वो गुण आ सकते, क्योंकि आप ईश्वर का ही अंश हो, लेकिन आप जानते नहीं हो कि आपके अंदर भी वो शक्तियां हैं। तो आप जब अगर ऐसा चाहते हैं तो सामने वाला हथियार डाल देगा, अगर आप इस एक शब्द को बोलेंगे तो। एक बार विवेकानंद जी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले विवेकानंद को लेके गए थे चाइना में। चाइना की और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की बनती नहीं थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा विवेकानंद को, आप हमारे साथ चलिए, आप बात कर लेना उनसे, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे को तो देखते ही मारने को दौड़ते हैं वो। तो चले गए विवेकानंद जी। तो वहाँ जाने के बाद जब उनको पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए हैं, तो वो हथियार उठा के आए मारने के लिए। लेकिन जैसे ही विवेकानंद को देखा, उन्होंने हथियार डाल के उनके आगे नतमस्तक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके अंदर दैवीय गुण थे, उनके अंदर दैवीय शक्ति है, उनका ओरा ऐसा सकारात्मक था कि उन्होंने हथियार डाल दिए उनको देख के। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है आप में कि हम आपके आगे नतमस्तक हो गए, नहीं तो हम तो मारने के लिए आए थे इनको। तो विवेकानंद जी ने कहा क्या? उन्होंने कागज पर लिखकर ओम मंत्र दे दिया कि ये इसका राज है मेरे ओरे का और मेरी शक्ति का। उन्होंने बोला कुछ नहीं, ओम मंत्र उन्होंने खोल के देखा, उस पर ओम लिखा हुआ था। तो ओम ही भगवान है। ओमकार ने, ओम को सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो ओम की ध्वनि ही विद्यमान थी पूरे ब्रह्मांड में, और ओम ही को सोहम कहा जाता है। कल की वीडियो में हमने बताया था आपको। तो अगर आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं, निरंतरता के साथ ओम शब्द को बोलते हैं, तो आपके अंदर वो सकारात्मकता आती है, वो वाइब्रेशन आती है। इसमें इतनी शक्ति है, इतनी तरंगे हैं। ओम बोल लो, सोहंग बोल लो, बात एक ही है। राम बोल लो, क्योंकि राम, जो राम दशरथ के पुत्र, उस राम की बात नहीं कर रहे हम उस राम की बात कर रहे हैं जो सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और रहेगा, जो कण कण में व्याप्त है। उस राम को जप लो आप, या ओम को बोल लो, या सोहम को बोल लो, एक शब्द को बोल लो। अगर आप कृष्ण को भी बोलते हैं तो उस एक को देखो, क्योंकि वो एक है, उस परम एक को देखो, तो आपको वो लाभ मिलेगा। सारी दुनिया आपके आगे नतमस्तक होगी। आपके अंदर वो सकारात्मकता, वो दैवीय गुण प्रवेश कर जाएंगे जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है इस नाम में। जो इस नाम को जान लेता है और जो इसको बोलता है, उसके समझ लो भाग्य जाग जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इन्हें प्रैक्टिकल करो और अपने जीवन में इनको उतारो, तो आप, हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।